तो वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे कि पत्नी क्या उन पेरेंट्स पर भी जो पति के साथ नहीं रहते हैं या पति के उन सभी रिलेटिव्स पर जो साथ में नहीं रहते हैं, क्या उन पर भी सेक्शन 498 में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती है? और अगर वो रजिस्टर कर देती है तो फिर इससे बचने का क्या उपाय है? क्या बेसिकली करना चाहिए ताकि सेक्शन 498 के केस को खत्म किया जा सके, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है उसको खत्म किया जा सके। सो इन सभी चीज़ों को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर अंडरस्टैंडिंग ओवर दिस सिचुएशन। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब पति पत्नी मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रहते हैं, जहाँ पर पति के और बाकी के जो रिलेटिव्स रहते हैं, माता पिता या और बाकी सभी घर वाले, अगर पति-पत्नी वहाँ पर नहीं भी रहते हैं तो उसके बावजूद पत्नी बिना किसी स्पेसिफिक एलिगेशन के, बिना किसी प्रॉपर रीज़न के, बिना किसी ग्राउंड के सभी व्यक्तियों को फँसाने की कोशिश करती है। घर में जितने भी लोग हैं पति के अलावा उन सभी को फँसाने की कोशिश करती है। सबके खिलाफ आरोप लगाती है सेक्शन 498 में और फिर एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी गाइडलाइंस जो है समय-समय पर आती रहती हैं। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक ऐसी जजमेंट पास की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि अगर पति-पत्नी अपने मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रहते हैं और इसके बावजूद अगर वो सभी के खिलाफ एलिगेशन लगा रही है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होना चाहिए और कैसे सभी को जो है इस झूठे एफआईआर से या झूठे केस से कैसे बचाया जा सकता है? क्या यहाँ पे बेसिकली करना चाहिए? ये हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर सॉल्यूशन समझ में आए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या स्टेप्स उठाने हैं और कैसे अपने आप को बचाना है अगर पत्नी झूठे एलिगेशंस लगाकर, झूठे आरोप लगाकर सभी को फँसा रही है। स्पेसिफिकली पति के जो माता-पिता हैं, जो साथ में नहीं रहते हैं, अगर वो उनको फँसा रही है, तो कैसे जो है उनको बचाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं इस पर्टिकुलर केस के बारे में जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इस केस का नाम है अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में पति पत्नी जब शादी होती है तो शादी के बाद जो पूरा परिवार है पति का वो रहता था इंदौर, लेकिन जो पति पत्नी है वो शिफ्ट हो जाते हैं मुंबई में। मुंबई में शिफ्ट होने के बाद कुछ समय के बाद जो पत्नी है वो पति से अलग हो जाती है और उसके बाद एक सेक्शन 498 का केस फाइल करती है सभी लोगों के खिलाफ, जिसमें वो पति और पति के जो सभी घर वाले हैं, माता पिता और जो उसके भाई हैं, उन सभी को वो इम्प्लीकेट करती है। तो अब बेसिकली इस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए जो पति के माता-पिता हैं और जो पति का भाई है, वो पहुँचते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट उस एफआईआर को क्वेश करने से मना कर देता है। इसके बाद पूरा मामला पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुँचता है, तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे केस के फैक्ट्स को समझता है और फिर उसके बाद कुछ गाइडलाइंस इश्यू करता है। इन गाइडलाइंस में सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि किस तरह से बेसिकली पुलिस वालों को डील करना है इन केसेस में जिसमें पति-पत्नी मैट्रिमोनियल हाउस में नहीं रहते, वो अलग रहते हैं। और अगर अलग रहने के दौरान पत्नी सभी को इम्प्लीकेट करती है, तो बेसिकली पुलिस वाले को क्या ध्यान में रखना है और कैसे जो है इस केस को डील करना है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले पॉइंट में कहा कि जब भी कंप्लेंट आता है, तो कंप्लेंट का जो नेचर है वो समझना चाहिए पहले। अगर कंप्लेंट में प्रॉपर एलिगेशन लगा है, स्पेसिफिक एलिगेशन लगा है, तो ही एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। स्पेसिफिक एलिगेशन का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ स्पेसिफिकली ये एलिगेशन लगना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कब, किस समय और किस जगह पर उसके साथ क्रूएलिटी की है और किस तरह से क्रूएलिटी की है। तो बेसिकली जब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर स्पेसिफिक एलिगेशन है तभी एफआईआर रजिस्टर किया जाएगा सेक्शन 498 में, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो उन केसेस में जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अगर अलग रहते हैं, तो यहाँ पर पत्नी को ये प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरह से उसके साथ क्रूएलिटी हुई है। जब वो अलग हैं तो क्रूएलिटी उन्होंने कैसे की, ये पत्नी को यहाँ पर स्पेसिफिकली अपने कंप्लेंट में बताना पड़ेगा और इसके बाद ही जो है एफआईआर को रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अवनीश कुमार की गाइडलाइन है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अवनीश कुमार की गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है और उसमें अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 7 साल से कम है, तो उसमें पुलिस डायरेक्टली किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस सबसे पहले सेक्शन 41A में नोटिस इश्यू करेगी। अब जो नया कानून आ गया है भारतीय न्याय संहिता, इसके सेक्शन 35 सब क्लॉज 2 में नोटिस इश्यू होगा और जब पुलिस नोटिस इश्यू करेगी तो उसके बाद जिस व्यक्ति के खिलाफ नोटिस इश्यू हुआ है, उस व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो उस नोटिस का कंप्लायंस करेगा। अगर नोटिस का कंप्लायंस हो गया है तो पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। इस तरह से सेक्शन 498A के केसेस में भी
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जो है उन सभी लोगों को बचाया जिसके खिलाफ झूठे एफआईआर हो जाते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने तीसरे पॉइंट में कहा कि अगर पेरेंट्स साथ में नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स अगर पत्नी के साथ में नहीं रहते हैं तो यहाँ पर क्रुएलिटी का कोई केस नहीं बनता है। इसके बाद अपने लास्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी केस रजिस्टर हुआ है और उसमें प्राइमा फेसाई देखने पे लग रहा है कि कोई आरोप प्रॉपर नहीं लगा है या कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस एफआईआर को क्वैश कर दे। तो इस तरह से बेसिकली जिसके खिलाफ भी कोई झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, झूठा एफआईआर दर्ज हुआ है, वो डायरेक्टली हाई कोर्ट अप्रोच करके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। इस तरह से बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी जिसके माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो पत्नी के साथ में रहता हो या ना रहता हो, अगर उनके खिलाफ कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं लगा है तो वो हाई कोर्ट में अप्रोच करके उस एफआईआर को क्वैश करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर पत्नी झूठे एलिगेशन लगाकर आपके माता पिता पर केस रजिस्टर करवाती है जो साथ में नहीं रहते हैं, तो उनको कैसे इन झूठे केसेस से बचाया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।